हमारे साथ एक शिव सैनिक है, इनसे बातचीत करेंगे ये क्या सोचते हैं। अच्छा, जिस तरीके से राज ठाकरे ने मुद्दा उठाया कि जो लाउड स्पीकर है वो बैन होना चाहिए, आप एक शिव सैनिक है, आप क्या इस बयान का समर्थन करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। जो भी समाज में गलत हो रहा है, जो भी देश में गलत हो रहा है, उसे तो बैन होना ही चाहिए। अब लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है वो आज से नहीं चल रहा है, वो काफ़ी लगभग लंबे समय से चलता आ रहा है। और ये इस क्या ना, ये निष्पक्ष मुद्दा नहीं है। दो तरह का कानून देश में काम कर रहा है, जहाँ एक तरफ हिंदू मंदिरों को दबाव डाल के उनके लाउड स्पीकर उतार दिए जाते हैं, कई प्रदेशों में आपने देखा होगा। लेकिन अब योगी जी का सरकार आया है तो वहाँ उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को खुली आज़ादी, अपने भजन कीर्तन आज़ादी से कर रहे हैं। लेकिन वो भजन कीर्तन भी एक समय सीमा रहता है, एक निश्चित समय रहता है, उस समय सीमा में होते हैं और अपना लाउड स्पीकर का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। भजन कीर्तन में कितना होता है उपयोग, घंटे 1.5 घंटे बस। लेकिन जो शफीकुर रहमान है सपा के सांसद, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो अखंड रामायण का पाठ है वो भी बंद होना चाहिए, नमाज तो दिन में 5 ही बार होती है। अखंड रामायण का पाठ, अखंड रामायण का पाठ क्या लाउड स्पीकर पे होता है? कई छोटे छोटे गांव हैं, मैं भी एक छोटे से गांव से ही आता हूं एमपी में। तो छोटे छोटे गांव में जो अखंड रामायण का पाठ होता है वो हमेशा लाउड स्पीकर पे नहीं होता है। जो महात्मा होते हैं, मंदिर के जो पुजारी होते हैं, वो अपने आसपास की कम्युनिटी को इकट्ठा करके बैठते हैं, अपना भजन कीर्तन करते हैं बिना लाउड स्पीकर के। तो आपको नमाज अदा करने के लिए बिना लाउड स्पीकर के आप भी तो मस्जिद में नमाज अदा करें, फिर तो आप 24 घंटे में 24 बार करें, किसको प्रॉब्लम है? अच्छा, आप शिव सैनिक होकर राज ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे तो इसके विरोध में है। देखिए, शिवसेना कौन सी शिवसेना? दो तरह की शिवसेना है। एक बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना शिवसेना नहीं है, ये भाड़ों की सेना है। जो अपनी विचारधारा को छोड़ के, जो अपना हिंदुत्व छोड़ के आज सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ रहा हो केवल इसलिए कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था, तो वो शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं है। वो आप कांग्रेस का मुख्यमंत्री कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि मौका परस्त आदमी है। उद्धव ठाकरे जो है मौका परस्त आदमी है, केवल मुख्यमंत्री बनने की कामना के चलते उन्होंने बाला साहब की विचारधारा को पैरों से रौंद दिया। उनके पिताजी तो हिंदू की राजनीति किया करते थे, उद्धव ठाकरे को क्या हो गया? हमने क्या कहा? उद्धव ठाकरे को आप बाला साहब ठाकरे का पुत्र माने ही ना। क्यों? उत्तराधिकारी आप उसी को कह सकते हैं जो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलता है। तो इस समय आप किसको देख रहे हैं? राज ठाकरे को मैं बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी मान के चलता हूँ। और बदनसीबी रही जो शिवसेना का अधिकार है उद्धव ठाकरे को मिल गया। अगर नेतृत्व अगर राज ठाकरे कर रहे होते तो आप आज शिवसेना उसी सम्मान पे काबिज होती जो पहले थी। लेकिन आज शिवसेना और शिव सैनिकों का सम्मान गिरा है जब से उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व संभाला है शिवसेना का। देखिए, जो मुद्दा है, राज ठाकरे जो मुद्दा उठा रहे हैं वो शिवसेना का मुद्दा था। अब वो उस अलग एंगल है कि वो उनकी अब पार्टी अलग है और उनकी सोच अलग है। लेकिन जो सोच और जो नेचर आज राज ठाकरे कर रहे हैं वो शिवसेना का नेचर था। उद्धव ठाकरे जो नेचर कर रहे हैं वो कांग्रेस का नेचर है। तो आप समझ जाओ कि आज महाराष्ट्र को किस नेचर की ज़रूरत है। अच्छा, आपको क्यों लगता है, क्यों बदलाव की जरूरत है, क्यों ये बंद होना चाहिए? बंद केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि केवल कम्युनिटी विशेष का काम है। हम इसको मुस्लिम हिंदू एंगल से जोड़ी क्यों रहे हैं? आपने अनुराधा पौडवाल जी का बयान सुना, उन्होंने क्या कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कानून बराबर होगा तभी ना इस देश में कानून का सम्मान होगा। जो कानून हिंदू कम्युनिटी पे लागू होता है वही कानून मुस्लिम कम्युनिटी पे भी लागू होना चाहिए। क्या ज़रूरत है सुबह शाम आप माई लाउड स्पीकर लगा के पूरे शहर भर को अपनी नवाजी सुनाएं या कुछ भी अपना प्रक्रिया करें, उसके माध्यम से डिस्टर्ब होता है ना समाज। उनका कहना है हिंदू भी तो भजन बजाता है ना सुबह शाम। हिंदू भजन बजाता है, लेकिन हिंदू भजन बजने का समय कितना रहता है? कोई निश्चित समय? आप तो हर दिन निश्चित समय पे ही सुबह 5 बजे मुर्गा उठाता है, वैसे ही आप नमाज पढ़ के उठा रहे हैं लोगों को। फिर तो आदमी मुर्गा पाल लेगा अगर आवाज़ उठना है, तो फिर नवाज भी तो मुर्गा का ही काम कर रहा है ना। अब किसी को मान लो 1-2 बजे रात को सो रहा है, उसे चैन की नींद चाहिए, आप सुबह 5 बजे लाउड स्पीकर पे अल्लाह अकबर चिल्लाने लगे, तो आप भगवान का नाम लेके इरिटेट कर रहे हैं या अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं? आप तो लोगों को इरिटेट कर रहे हैं। इरिटेट करने के लिए अल्लाह ने कहा है क्या? अल्लाह तो ये कहता है शांति से रहो और शांति से रहने दो। लेकिन ये लोग रहते हैं क्या शांति से? वो कह रहे हैं कि राज ठाकरे जो है भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ से कौन सा लाउड स्पीकर उतर गए, जो महाराष्ट्र में उतारने की बात कर रहे हैं।
देखिए, जब कानून बनता है तो सबके लिए बराबर से लागू होता है। अगर एक जगह शुरुआत होती है उतारने की तो बाकी देश में भी शुरुआत होगी। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में बात हो रही तो धीरे धीरे वो मध्य प्रदेश में भी पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश में भी पहुंचेगी। और लाउड स्पीकर तो बंद होने ही चाहिए। आज देखो आप, सनातन धर्म के जो भी प्रोग्राम है या जो भी लोकल आर्टिस्ट होते हैं, उनको केवल 10 बजे तक की परमिशन है। 10 बजे के बाद वो अपना माइक का यूज नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर का यूज नहीं कर सकते। तो ये कौन लोग हैं जो कानून का उल्लंघन करके सुबह 5 बजे भी यूज कर रहे हैं माइक का। अच्छा, आप तो शिव सैनिक रह चुके हैं, तो क्या कारण दिखाई दे रहा है उद्धव ठाकरे का? क्या लग रहा है कि अगर वो इस पे कोई फैसला लेते हैं तो जो उनका वोट बैंक है वो खिसक जाएगा? देखिए, तो उद्धव ठाकरे को तय करना है कि वो किस कम्युनिटी का साथ जाना चाहता है। बाल ठाकरे ने तय किया था, उन्होंने कुर्सी के लोभ में आगे एक कम्युनिटी विशेष का पक्ष नहीं लिया कि भाई आज मैं मुस्लिमों का पक्ष लूँगा तो ये मुझे कल वोट करेंगे। उन्होंने तो सीधा अपना जो शिवसेना का विचारधारा था वो हिंदुइज्म पे स्थापित किया और आगे बढ़े। और कभी ना उन्होंने विधायक की कुर्सी का लोभ किया, ना मुख्यमंत्री की कुर्सी का लोभ किया। आप भी जानते कितना लंबा कार्यकाल उन्होंने गुजारा, कभी भी किसी कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, सिर्फ शिवसेना प्रमुख के अलावा। आपने देखा ऐसे तमाम मुद्दे हो रहे हैं, गुरुग्राम में भी खुले में नमाज पढ़ी जा रही है। बैन होना चाहिए और विरोध भी होना चाहिए। आज मान लो जैसे खुले में नमाज पढ़ रहे हैं, वैसे ही हर मंगलवार को हम खुले में हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, कि आज समाज हमको एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करेगा? आप बताइए। अगर हम भी चौराहे चौराहे जाके हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो कोई समाज हमको एक्सेप्ट करेगा? वो तो यही कहेगा ये साले पागल हो गए हैं, इरिटेट कर रहे हैं लोगों को। तो जैसे आज मेरी मानसिकता है वैसी तो लोगों की मानसिकता नमाज के प्रति। अगर नमाज चौराहे चौराहे पढ़ते हैं लोग तो कह नहीं पाते हैं। क्यों? इन लोगों का भय इतना है, ये लोग इतने हिंसक हैं कि जरा में किसी के ऊपर हिंसा के लिए उतारू हो जाते हैं, तो डर से कह नहीं पाते हैं। लेकिन सबके मन में है कि क्या पागलपन है, बीच रोड पे आज आप नमाज पढ़ रहे हो। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हो तो एक तय समय सीमा पर, तय स्थान पर किया जाता है, ना कि बीच रोड पे। अच्छा, अनुराधा पौडवाल का बयान सुना होगा, वो भी कह रही है कि जब मैं मुस्लिम देशों में गई हूँ वहाँ पर भी अजान लाउड स्पीकर से नहीं होती, तो यहाँ पर क्यों? मैं आपको आज क्लियर कह देता हूँ। फिल्में आपने बहुत सी देखी होंगी, तो जो ओरिजिनल हीरो होता है ना, उससे भी ज़्यादा बेहतर एक्टिंग करने का एक नाकाम प्रयास करता है डुप्लीकेट हीरो। लेकिन डुप्लीकेट ही होता है, ओरिजिनल हीरो ही होता है। जो हिंदुस्तान का एक कम्युनिटी विशेष है, ये ओरिजिनल मुस्लिम नहीं है, ठीक है। तो ओरिजिनल मुस्लिम तो अपने सही कायदे कानून से चल रहा है। सऊदी अरबिया में जाके देखिए, बिल्कुल रियल कानून है। लेकिन यहाँ का मुस्लिम ओरिजिनल मुस्लिम नहीं है, लेकिन उनकी तुलना करने के लिए वो अपने आप को ऐसे फेस करता है कि मैं ही ओरिजिनल हूँ। तो उस ओरिजिनलपन को फेस करने के लिए वो इतनी दिवालियेपन की सीमाएं लांघता जा रहा है कि अपने आप को नीचे दिखा रहा है समाज के सामने। वो कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है यहाँ पे। मैं सबसे पहले तो यही कह दूं कि जिनको हम बरसों से अल्पसंख्यक कहते आए वो अल्पसंख्यक है ही नहीं है। अल्पसंख्यक कौन है इस देश में? अगर आप सनातन धर्म को जातीय आधार पर बांट दें तो आज ब्राह्मण अल्पसंख्यक है, यादव अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, अहिरबार अल्पसंख्यक है। अगर आप जातीय आधार पर बात करते हैं तो जातीय आधार पर सनातन धर्म का हर जाति अल्पसंख्यक है, और ये लोग बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक कह रहे हैं। तो सबसे बड़ा अन्याय तो हमारे साथ यही हो रहा है कि बहुसंख्यक समाज को हम आज भी अल्पसंख्यक कहते हैं। आप देखो ना, जातीय आधार पर जो ओबीसी, एससी और जनरल बोर्ड में हम लोग बटे हुए हैं, तो ये क्या है? या तो फिर सबको सामान कर दो, तब आप हमको बहुसंख्यक कहो। अगर आप हमको वोट बैंक के लिए ओबीसी, एससी और जनरल में डिवाइड कर रहे हो तो फिर हम बहुसंख्यक कहाँ से? हम तो अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक तो वो समुदाय है जो अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित करके बैठा हुआ है। अच्छा, जैसा कि आपको बयान याद होगा, नसरुद्दीन साहब भी कहते थे कि यहाँ पर डर लगता है। आमिर खान की बीवी कहती थी कि मुझको डर लगता है। यहाँ का मुसलमान डरा हुआ है। क्या आपको यहाँ का मुसलमान डरा हुआ दिखाई दे रहा है? आप देख लो, डरा हुआ कौन है? डरे हुए लोग छतों के ऊपर से पत्थर नहीं फेंकते हैं। डरे हुए लोग बहुसंख्यक समुदाय के जुलूसों के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं, ठीक है। ये डरे हुए लोग नहीं है, कबीलाई तौर तरीका था, उस कबीलाई तौर तरीके के लोग हैं। ये एकजुट होकर हमला करने में विश्वास करते हैं और अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। और एक कबीलाई जो है ये अपना जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और ये कोई धर्म नहीं है। आप जिसको धर्म मान के, ये लोग जिसको धर्म कह रहे हैं, हिंसा का रास्ता कभी धर्म नहीं होता है। आज सबसे ज़्यादा आतंकी वारदातें एक कम्युनिटी विशेष के माध्यम से होती हैं। मैं कम्युनिटी विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये तो उन लोगों को समझना चाहिए। अगर वो भाईचारे की बात करते हैं तो भाईचारा कायम किससे होगा? आप अपनी कम्युनिटी के बच्चों को सही शिक्षा दें, सही गाइडेंस दें, ताकि वो सब में मिलजुल के रह सकें, तब तो होगा ये तो।
तो जिस तरीके से राज ठाकरे ने मुद्दा उठाया है, हिंदुत्व का बेड़ा उठा लिया है, लोग कह रहे हैं कि उनमें हमको बाला साहब ठाकरे की छवि दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है कि असली हकदार अब वो हो गए हैं? हकदार नहीं, ये मानो कि बाल ठाकरे का अगर कोई उत्तराधिकारी था तो वो राज ठाकरे जी थे। उद्धव ठाकरे में वो दम, वो तेज नहीं दिखाई देता जो बाला साहब ठाकरे की राजनीति और उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता था। आज राज ठाकरे का जो व्यक्तित्व है, वो बाला साहब ठाकरे से 100% मैच खाता है। और मैं तो चाहता हूँ कि शिवसेना का विलय एमएनएस में हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि राज ठाकरे ही हैं जो आज महाराष्ट्र को सही दिशा दिखा सकते हैं। संजय राउत कह रहे हैं इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, जब जब चुनाव आता है राज ठाकरे ऐसी भाषा बोलने लगते हैं। देखिए, राज ठाकरे तो वही बोल रहे हैं जो बाला साहब ठाकरे की भाषा थी। अब इसको लोगों को चुनावी मुद्दा समझना है तो चुनावी मुद्दा समझते रहें, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने जो किया आज उन्हीं की राह पर राज ठाकरे चल रहे हैं। और बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे का संबंध एक ऐसा संबंध था, खून का संबंध था, और उत्तराधिकारी के तौर पे भी लोग उनको देख रहे थे। अगर शिवसेना अपनी विचारधारा से नहीं भटकती, उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा से नहीं भटकती, तो क्या राज ठाकरे को अलग होने की ज़रूरत पड़ती? राज ठाकरे तब अलग हुई ना जब विचारधाराओं में थोड़ा दूरी हुई। राज ठाकरे अलग विचारधारा की तरफ मुड़ने लगे। और उद्धव ठाकरे की विचारधारा जो हुई वो सीधी सीधी, अब जान रहे हो, सेकुलरवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, मुस्लिमों का पक्ष करना या कम्युनिटी विशेष का पक्ष करना। तो ये तो बाल ठाकरे की विचारधारा नहीं थी। अच्छा, आखिरी सवाल, शिव सैनिक होने के नाते क्या राज ठाकरे के बयान का आप समर्थन करते हैं? मैं तो देखो, अगर शिव सैनिक होने के नाते तो बात की बात है, मैं भारतीय होने के नाते भी मैं राज ठाकरे का बयान का समर्थन करता हूँ। समाज में रहना है तो शांति से रहना होगा, शांति से अपनी बात रखनी होगी, और आसपास का माहौल भी शांत रखना पड़ेगा। और शांत रखने के लिए ज़रूरी है कि जो लोग चाहते हैं वो लोग, मान लो मैं चाहता हूँ कि मुझे चैन की नींद सोने दें, तो भाई चैन की नींद सोने का अधिकार हर भारतीय का। अगर आप सुबह 5 बजे उठकर कान पे चिल्लाओगे तो हर भारतीय आपसे इरिटेट होगा। आज राज ठाकरे ताकत बन के सामने आए हैं, मान लो नेता ही बात उठाता है ना, समाज अगर हर बंदा जाके लड़ने लगेगा तो माहौल ख़राब होगा। लेकिन ये जान तो बहुत दिनों से हो रही है ना, मुद्दा भी क्यों उठाया गया? पहले उठाना चाहिए था। मुद्दा आज हाईलाइट हुआ है, मुद्दा ऐसा नहीं है कि आज उठाया गया है। मुद्दा तो बरसों से ये चल ही रहा है लाउड स्पीकर का, कब नहीं चला है। बस ये है कि आज राज ठाकरे आगे आए। पहले कोई इतना खुल के बोल नहीं पाता था इस मुद्दे पे, आज राज ठाकरे ने खुल के बोल दिया है। जिस तरीके से आज आप अजान पढ़ते हो उसी तरीके से हम अपना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो आज राज ठाकरे खुल के सामने आए तो उनको समर्थन मिल रहा है, और ज़रूरत भी है। जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात होने चाहिए और जिनमें सुधार होने चाहिए, तो उन पे तो नेताओं को बोलना भी चाहिए। आज राज ठाकरे ने बोला तो कोई गलती नहीं की, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है।